पहला क्वेश्चन तो करवा दिया था उस दिन। तीसरा, a piece of rough wire is bent in the shape of a parabola y is equal to kx square, y is equal to kx, ऐसे बैठना होता है, y is equal to kx square, कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे। अरे रावण कहाँ से आ गए? कौन, क्यों? तो ये बता, कुछ तो हुआ होगा, बता ना, बोल बंदा। अरे कोई दिक्कत नहीं, बोलो। क्या बोला? हाँ तो सही तो है ना भाई। A piece of rough wire bent in a shape of parabola y is equal to kx square with a bead of mass m at lowest point. यहाँ एक बीड है, बच्चों चुप रहो। यहाँ the wire starts to वायर इधर जा रहा है ए से। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बीड व्हेन बीड इज एट अ डिस्टेंस 1/2k फ्रॉम द वायर। अच्छा सवाल है, मुझे पता है ये सवाल देख के आप लोग डर गए होंगे, समझे नहीं होगा, पता नहीं क्या करा दिया इसमें, क्योंकि आप बेसिक मैथ्स नहीं पढ़े थे। आप कितने लोगों ने अभी प्रिंट निकाल लिया है जो मैंने बताया था बेसिक मैथ्स का? देखो अभी भी 3 लोग 4 लोग प्रिंट उठाए, सोच रहे उठाओ कि नहीं? एक प्रिंट निकाला है, लैपटॉप पे है, रख लिया उस, नहीं लैपटॉप पे भी चलेगा, तो रख लिया है कि उसको देखा भी? देखा। क्या क्या देखा? बेसिक जो श्रेयस सर के नोट्स है वही है सब, मतलब साइन का वो माइनस होता है, पॉजिटिव ग्राफ देखा? तो 2 पेज देख के चली आई क्या तू? उसमें साइन कॉस कहाँ दिख रहा है तुम्हें? त्रिको तो है ही नहीं। तुमने कहीं गलती से कोई और नोट तो नहीं देखा? इसमें त्रिको कहाँ है? बता नहीं, मैंने खोल के रखा है। हाँ मैम, जो मैंने कराया मुझे, क्योंकि जो मेरा वो किशन सर है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो जेई के हिसाब से पढ़ा देंगे। मुझे जितना चाहिए होता है नीट में उतना ही उसमें दिया है, उसके अलावा एक भी फार्मूला नहीं आएगा, चिपका नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग भी है। मैं पूछ रही हूँ कि वो वॉल पे चिपका है क्या फॉर्मूला? नहीं, उसको कब तक पढ़ोगे? उसका ग्राफ देखो, वहाँ पे ये इक्वेशंस मैंने लिख के दिया है कि ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, स्लोप निकालना भी दिया है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बच्चों। अब वो क्या कह रहा है बताओ, अगर ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी तो हिलेगा ना अपनी जगह से, बीट जो है ये भी हिलेगा। मान लो हिलते हिलते कहाँ पहुंच गया होगा? इस पॉइंट पे, तो इधर नीचे क्या आएगा? mg, बोलो हाँ। इस डायरेक्शन में बीट पर क्या आएगा? नॉर्मल जो वायर लगाएगा इसके ऊपर। हाँ हाँ, ये हमारा टेंजेंट है, कॉन्टैक्ट सरफेस है परपेंडिकुलर। आइए नेक्स्ट, ये हो गया mg, ठीक है। और कोई फोर्स बोलिए बोलिए। फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन देखो ये इधर जा रहा है ना, तो इधर लग रहा होगा MA। सूडो भी तो लगेगा, बोलो हाँ। रुको,
सूडो लग जाएगा ना, सही बोल दिया ना, परेशानी तो नहीं है कोई, बता देना। फिर ये ब्लॉक जा तो ऐसे ऊपर रहा था ना बच्चों, तो क्या फ्रिक्शन ऐसे नीचे लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। कौन सा फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक। अब आगे ये क्या कह रहा है, ये तो मैंने कुछ बनाया नहीं, खाली ये बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बीड व्हेन द बीड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2k फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना दिया है, एक बार मैं देख के बोल सकता हूँ, ऑप्शन से एलिमिनेट करने का अंदाजा देखो। काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इसका वेक्टर निकालोगे तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक नीचे, जो भी आंसर आएगा वो -i कैप और -j कैप में होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड और थर्ड में से कोई एक होगा। अरे मैम एक हाँ थर्ड ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री बनेगा, वो उसकी अलग बात है। मैं बता रहा हूँ, बता टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जिंदा हूँ ना अभी, तो बताता हूँ। तो सेकंड और थर्ड क्या बोल रही है, अभी तो सिर्फ 32 का बहुत है। क्यों मरने वाले 10 साल में भी मर जाते हैं। अलग अलग पेशेंट आते हैं। कल एक लड़की आई थी 2 साल की, मैं तो वही देखता रहता हूँ। उसने क्या किया पता है, वो घर में छोटे जो जॉइंट पेन होता है ना, वो लोग रहते हैं बुढ़े लोग, उनका, हाँ जिनकी 50 साल के ऊपर वाले, तो उनका क्या, वो ऐसे कोई ऑयल रखा हुआ था तेल, उसने गिराया और गिरा के उसको पी लिया, हाँ, और आँखों में लगा लिया। अब उसको ले 2 साल के बच्चे थोड़ी के बैठे रहेगी, हमेशा नहीं बैठते ना लेके कि 2 4 6 महीने के बच्चे लेके बैठते हैं। तुमने भी बहुत कांड किए होंगे अपने बचपन में, ऐसा 24 घंटे कोई नहीं देखता अच्छा क्या हो रहा है। मैं भी बहुत सीधा था। तूने तो बहुत कुछ कर लिया होगा। वेरी गुड, मुझे जिंदगी भर डांट सुनेगा। आ जाओ, बस बस बस, आओ देखते हैं, बस करो। तो -i कैप हो गई बात, बस -i कैप और -j कैप में आंसर होना चाहिए। -i कैप -j कैप में आंसर कैसे लाऊं, अब मुझे जानना पड़ेगा ना, 2 ऑप्शन दे दिया ना, कौन सा होगा। इसके लिए मैंने इन सारे फोर्सेस को इस पॉइंट पे बैलेंस, क्योंकि यहाँ बैठ जाऊंगा तो रुका हुआ महसूस होगा ना भाई, तो इसके बीडी में जाके सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो मैं ऐसे ले जाऊं, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला फिर से थीटा, तो क्या ये बन जाएगा mg cos थीटा, सही बात है, और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यही हो जाएगा ma sin थीटा, क्योंकि ma cos 90 माइनस थीटा, सही बात है। mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin थीटा, और ma का ये वाला कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, सही बात है क्या। यहां से अपने को एक चीज मिल रहा है, देखो ma cos थीटा इज इक्वल टू +fk, कोई दिक्कत। दूसरा एक और मिल रहा है, नॉर्मल बराबर किसके, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। आई एम श्योर फ्रिक्शन दिया होगा तुम्हें, नहीं दिया है, ठीक है नहीं दिया है फ्रिक्शन। एक काम कर सकते हैं, इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी डाल सकते हैं। कैसे, देखो ये mg sin थीटा, यहाँ से अगर मैं n लिखूं तो n क्या आएगा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ n ही तो फ्रिक्शन होता है ना, तो इट इज म्यू ma sin थीटा प्लस
म्यू एम जी मर गए सारे। एक काम करो, ए वाले को एक साथ रख लो, या ए की वैल्यू निकाल लो। ए क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा, क्या है वो, जी टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा, हाँ उधर कर देंगे कोई नहीं, म्यू ए टेन थीटा प्लस म्यू जी वन, कॉस बाई कॉस वन हो जाएगा। ठीक, अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, यहाँ रखो। तो अगर स्लोप निकालना तो क्या डी वाई बाई डी एक्स होता है। अगर मैं इसमें डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो क्या ये 2kx नहीं बन जाएगा, मतलब यही टेन थीटा की वैल्यू हो गई। अच्छा, x की वैल्यू दिया है 1/2k, दिख रहा है टेन थीटा। अरे यार ये सब कुछ नहीं करना पड़ता था तेरी की, 2k कैंसिल हो गया। क्यों करना, यही सीधा निकाल लिया ना, थीटा मिल गया अपने को, टेन थीटा 45 आ गया। तो इसका जो स्लोप आएगा वो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, ये हो जाएगा। ये थीटा 45 है तो मैं लिखूंगा साइन, वो ये ऐसे थीटा 45 है ना, तो एक कॉस बनेगा एक साइन बनेगा। समझा क्या करना है ना, नहीं समझा, ऐसे बना है, कॉन्फ्यूज कैसे हो जा रहे हो बोलो, यहाँ रखा हुआ है, आइए यहाँ पहुंच गया वो, ये अपना थीटा है, इधर आया फ्रिक्शन, थीटा सॉल्व किया, ये आ गया 45 डिग्री, बराबर है ना। थीटा सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया, और ये डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 1/2k। तो इस पॉइंट पे ये फ्रिक्शन का अगर कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे, ये 45 तो ये भी 45, तो ये आ जाएगा cos 45, ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या बना, माइनस कॉस 45 आई कैप माइनस साइन 45। तो ओके डन, सिंपल सवाल था ये। कुछ कुछ सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा फॉन्ट नहीं है उसका कि दिखे ही ना। नीट का पेपर बड़ा रहता है लेकिन फॉन्ट बड़ा रहता है। अरे उसके नीचे तुम्हें कार्बन कॉपी भी देती है, हाँ, क्योंकि कल को तुमने जाके कंप्लेन कर दिया कि अरे मैंने तो अलग टिक किया था, इनने अलग दे दिया मुझे, तो इसलिए नीचे कार्बन कॉपी लगाते हैं। पेपर होने के बाद तुम कार्बन कॉपी अपना घर लेके आते हो। मत करना वहां पर, अगर गलती से भी फ्लाइंग वाले आ गए ना, उड़ते उड़ते कहीं से भी, या देखो फ्लाइंग मतलब ये होता है कि जो एनटीए की टीम मेंबर है वो घूमते रहते हैं पेपर के टाइम पे, कोई आ गया ना, और अगर अच्छे मूड में है तो थोड़ा एक तो अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मान लो बीवी से लड़ाई करके आया वो घर से, तो उसका मूड तो पहले ख़राब है, कोई मिले उसका ज़िंदगी ख़राब कर दूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, तो फिर वो क्या करेगा, तुम्हें देखा टिक कर रहे हो, रेड पेन चला देगा, जाओ। आंसर पेपर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 1
हाँ, आप एक काम थोड़ा सा पेंसिल से डॉट बना सकते हो। आपको रिव्यू करना है तो डॉट बना दो, टिक मत करो। हाँ, बड़े फॉन्ट रहते हैं। अरे इतना छोटा, ये जो जितना बड़ा फॉन्ट उनका होता है, जितना बड़ा फॉन्ट होता है उतना बड़ा इसमें कोई भी फॉन्ट में नहीं है। वो मास्टर क्लास लिखा है ना आई कार्ड पे। हाँ, नहीं, ये मास्टर क्लास का फॉन्ट मान लो इससे बड़ा रहता है। अरे पागल हो क्या, उतना बड़ा? और उसमें तुम लोगों को अभी बता दूं, अभी से रुको, अभी से तुम लोग एक्सपीरियंस करो, अभी से तुम लोग एक्सपीरियंस करो, पहले से नहीं, कि अभी कितने लोग हैं जो पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में सर्कल करते हैं, कि पेपर ख़त्म हो गया आप सर्कल चालू कर देते हैं। जितने लोग ऐसे करते हैं ना, वो सब क्वेश्चन तो सॉल्व किए रहते हैं, यहाँ तो मान लो 2-4 मिनट दे देते हैं रिक्वेस्ट करने पे, प्लीज़ 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 भरना है, देखो सब किया है तो दे देते हैं टाइम। रियल पेपर में टाइम नहीं देते, छूट जाता है। इसलिए क्या किया करो, 10 क्वेश्चन करके आप गोला मार दिया करो। 3 चीज़ें उससे होती हैं, जब लगातार करते हो ना, तुम्हें कभी एहसास होगा कि पता लगा 5वें वाले का 6ठे में कर दिया, 6 का 5th में कर दिया, ऊपर नीचे 10 क्वेश्चन करोगे तो आपके पास वो प्रेशर नहीं होगा कि अरे यार पूरा भरना है क्या। 10 भरते जाओ, एक एक सेक्शन में भी 45 क्वेश्चन होते हैं, फिर वही हगोगे जो बोल रहा हूँ मैं। तो अगर हगना नहीं है तो 10 क्वेश्चन करो और करते जाओ, टिक करते जाओ। नहीं, साइमल्टेनियस भी मत किया करो, 10 करके करो। अगर आपको साइमल्टेनियस जम रहा है सबसे बेस्ट तो वही होता है, साइमल्टेनियस इसको जमता सबसे बेस्ट वही है। उसमें क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, मतलब यार आप सॉल्व करके नहीं छोड़ोगे, नहीं आया तो बात अलग है। और तुम्हें पता है पेंसिल भी यूज करना, पेन से करना होता है गोला। हाँ, तो फिर वहाँ पे अगर गलत हो गया तो फिर सही नहीं कर सकते, यहाँ कर देते हो ना ये गोला कटकुट, ये वाला गोला ऐसे करते हो ना, तो ये जो कटकुट करके छोड़ देते हो, हाँ, तो एनटीए भी नहीं देगा, -1। रील के भरोसे जिंदगी खराब कर लोगे तुम अपनी। वो क्या होता है, ये पेपर जो होते हैं ये एनटीए ऐसे मैनुअल चेक नहीं करता है, ओएमआर रीड करने की मशीन होती है, उस मशीन में पेपर डाल देते हैं। उनको पता हुआ है, जैसे ये गोला है ना, उसमें बहुत सारी कोडिंग की गई है। कोडिंग में बताया गया है कि इस गोले के बाहर नहीं जाना है। अगर आप इस गोले के बाहर चले गए हो तो आपको 0 देगा, वो काउंट नहीं करेगा। आपने 2 गोले पर टिक कर दिया, तो 0 देगा वो। जरा मतलब मैं क्या मेजरमेंट लेके चलूँ वहाँ पे 1 माइक्रोमीटर। क्यों होता है पता है, ये गोला दिया है आपको, आप लोग कैसे करते हो तो समझाता हूँ। मैंने भी गोले वाले में पेपर दिया है, तो हाँ, तो उस टाइम यही गोले में था। ऐसा तुम लोग यहाँ से चालू करते हो, ऐसे ऐसे भरते हो, तब कैसे बाहर जाता है। देखो ये है ना, अरे भाई ये पेन, ये दूसरा वाला पेन है, हिल जाता है ये। हो गया, इतना बड़ा गोला थोड़ी है, छोटा ही होता है गोला। नीट में छोटा सर्कल ही देते हैं, जितना यहाँ पे आंसर सीट है उतना ही देते हैं। दिखा अपना पेपर, तो बायो में क्या हो गया?
चलिए नेक्स्ट, बस तो तुम लोग से बकवास करवा लो। A block of mass 1 kg kept in a plate is moving horizontally with velocity v1. The plate is also moving horizontally with constant velocity this. The coefficient of kinetic friction between the block and plate is this. Choose the, अच्छा पेपर सही में टफ बना दिया था मैंने। जाओ वेट अच्छा दे रहा हूँ, वेट अच्छा, प्रॉमिस। हाँ बता दूं क्वेश्चन नंबर कौन सा दूंगा? ठीक है ऐसा, हाँ ऐसा मतलब मैं लिख के देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है। अच्छा ये बताओ मैं पेपर ऐसा बना दूं कि बाद में फिजिक्स पढ़ने का बहुत मूड हो, क्योंकि 180 में 180 आ जाए, और रियल पेपर में हम लोग जानते हो जो सुनो जो ये पेपर, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये बात कन्वे कर सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। ये पेपर तुम्हें नीट में नहीं पहुँचा रहा है। पहली बात ये नहीं कि ये लास्ट पेपर है इसमें कम मार्क्स आए, तुम्हें नीट नहीं मिला, तुम्हें लटक जाना चाहिए पंखे से, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर जितना टफ होगा उतना ही गंदा सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए, उतना ही गंदा पेपर आ जाए, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए आप तैयार हो। तुम्हें पता है ऑल इंडिया रैंक 1 जो मृदुल अग्रवाल था, जो आईआईटी की हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, उसने एक इंटरव्यू में बोला ये बात कि जिस पेपर में मुझे 300 पूरा आ गया ना, उस पेपर के बाद भले मेरी रैंक 1 आई, लेकिन मैं ऐसा डीमोटिवेटेड था, निराश था कि मेरा 3 घंटा वेस्ट हो गया आज, मुझे एक भी चीज़ नई सीखने को नहीं मिली, मुझे सब आता था। तो हाँ तो तुम रो के जाएगी, तुम वहीं पिटेगी फिर ये भी जान ले। तू तो पक्का पिटेगी। लोहा हो गई क्या मार खा खा करके? हाँ तो वैसे पुरानी बात नहीं है, लेकिन नई भी नहीं, ऐसा मॉडरेट है क्या? 1 से 5 थप्पड़ ही जी, 5 से 10 के बीच में होता है महीने में, एक महीने में 5 से 10 थप्पड़, हफ्ते भर में, डेली, हर घंटे। 4 A block of mass 1 kg kept in a plate is moving horizontally with velocity v1. एक प्लेट है, इस प्लेट में एक ब्लॉक रखा है, कहाँ गया? हाँ मास, कितना मास है? 1 kg। ऐसे मान लो ना, v1 से जा रहा है। The plate is also moving horizontally with a constant velocity. पागल है क्या क्वेश्चन वाला? Plate is also moving horizontally with a velocity 3i cap plus 4j cap. मैं ही पागल हूँ तुम, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। Plate cannot move horizontally with velocity 3i cap plus 4j cap. कर लो जाओ। बोल दूंगा बोल है।
पांचवा, ए भाई, हेलो बच्चों, जग गई सो के बात किए जा रही, भूल गई कि मैं क्लास में बैठी हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? भूल जाते हो कि क्लास में रहे। ओ, लगता है कि पिकनिक पे आए हैं, बात करते फिर सो जाएंगे। पांचवा, फोर सॉल्वेबल नहीं है ना, क्वेश्चन ही गलत बोल दिया ना उसने। मूविंग हॉरिजॉन्टली नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल है, बस क्वेश्चन सॉल्वेबल है, लेकिन इसे पूछा गलत है, इसलिए मतलब ऐसा मैंने बोला है। जैसे उसने बोला है कि v1 वेक्टर से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि v2 3i के प्लस 4j कैप है। अब बताया भी नहीं है कि प्लेट मूव किधर कर रहा है v1 वेक्टर से। अच्छा, ओके, v1 ही पूछा है तो नहीं, सुनो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे पढ़ाई की बात कर लो। गुजराती अभी मैं क्लास यही चालू करवा दूंगा, गुजराती, मराठी, तेलुगु। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्वेबल तो है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली लगा दिया वर्ड ये गलत है, इंक्लाइन प्लेन पे होना चाहिए था। तो इसलिए क्वेश्चन अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे। हाँ, +5 सबको नहीं मिलेगा। जिसने अटेम्प्ट किया उसको +5, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको +4। जिसने अटेम्प्ट किया उसको 4 तो मिलेगा ना। क्वेश्चन पढ़ा फिर सोचा कि क्या, जिसने अटेम्प्ट किया उसको जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसको 4 नंबर, जो अटेम्प्ट किया गलत कर दिया उसको 5 नंबर। पांचवा, मारूंगा मैं। वो भी तो बात कर रही है यार, मेरे साथ क्या था आपको कैसे सही भाई मैं सही में मारूंगा, मुंडी फूट जाएगी। बात मत करो, क्लास में बैठे हो, क्लास तुम लोग भूल गए क्या? क्लास में बैठे हो, अब चुप। डांट तो मानोगे तुम लोग, डांटता नहीं हूं मैं जल्दी। अब बुलेट इज 5। मैम प्लीज, गलत है क्वेश्चन, कैसे राइट आएगा? तुम्हें आया क्या? किसी को राइट आया? ये जिसको राइट आया होगा उसको -5 करवा दूंगा मैं। गलत क्वेश्चन भी आ गया, राइट लो। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 to 5 Newton. Where F is in Newton. The force on the bullet becomes 0 as soon as if the barrel. What is the net impulse imparted to the bullet? What is impulse? मैं मैं करवा रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप जो बोलो मैं वो करवा दूंगा। अभी एक वीक में बिजी हूँ, अभी मैंने प्रीति को भी बोला है तुम्हारा भी करवा रहा हूँ मैं। एक वीक थोड़ा ये बच्चे का सेटल हो जाए, बस एक ही हफ्ते, और उसके बाद मैं फ्री हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं आया और पढ़ा के निकल गया। मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा, मेरी भी लगेगी, अलग बात है। हाँ, उसमें क्या होगा, जैसे मुझे टाइम है, मान लो किसी दिन मेरा एक ही लेक्चर है, किसी दिन मेरा एक ही लेक्चर है, मैं उसके बाद रैंडमली किसी दूसरे बैच का भी लिख ली, उस दिन एक ही लेक्चर है, उसको बैठा लूँगा मैं। और बैठा, बाप रे, उसमें बैठा करके कोई भी चैप्टर जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, ऐसा ऑप्शनल होगा वो कि ये 1 शॉट रिवीजन करवा रहा हो, आओ।
अगर 1/4 नहीं करवाऊंगा तो मेरा मन करेगा ऐसे में कोई भी ऐसे पेपर रैंडम निकाल के डीपीपी टाइप का 30 क्वेश्चन दे दूंगा, करो बैठ के, मैं वहीं बैठा रहूंगा, नहीं आए रियल टाइम में तुम्हारे पास जाके तुमको बताऊंगा। उससे क्या होता है ना, जब तुम क्वेश्चन घर पे करते हो कहीं फंस गए, तुम्हारा मन टूट जाता है, अरे यार फंसे जा रहे। अगर जिस टाइम पे तुम फंस रहे हो तुम्हारे पास खड़ा हूं और तुम्हें वहां से निकाल दिया हाथ पकड़ के, कॉन्फिडेंस आ जाएगा यही तो फंसते, घर जाके करो, हो जाएगा क्वेश्चन। मैं उस तरह करता हूँ और रात को 10 बजे तक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी वो डिपेंड करेगा, आधे 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, स्टार्ट होने के पहले, स्टार्ट होने के बाद नहीं होगा। तो वो करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिल जाए। और मैं एक अभी ग्रुप बनवा रहा हूँ, उसमें तुम्हें डेली रिपोर्टिंग करनी है। सुबह कितने बजे उठे, उठ के कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में, क्लास का क्या टाइम था, घर गए तो क्या किए, हाँ सो गए तो कितनी देर सोए, सो गए कब उठे, क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़ा, उसमें लिखो फिजिक्स कौन सा टॉपिक पढ़ा और कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके। इससे क्या मैं चेक करना चाहता हूँ आपका पीसीबी का पैटर्न, कि आप पढ़ते कैसे हो। आप मुझे बताओ, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो और इफेक्टिव पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, कोई मतलब निकलेगा? आपको चर्च गेट जाना है, आप किसी से पूछो नहीं, बैलों की तरह उठो और बस ऐसे निकल दिए, चलना है, निकल गए एयरपोर्ट पे, ऐसे ये मैं चर्च गेट पहुंचोगे क्या, कभी गिर जाओगे कहीं जाके समुद्र में, गिर जाओगे। हाँ ठीक है ना, तो पूछना पड़ता है किधर जाना है। अभी आप वही कर रहे हो, बैल की तरह सुबह उठे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं, बस पढ़ते ही जा रहे हो। उसको सही करना है। और मैं हाँ इधर उल्टा होता है, इधर पढ़ने बैठते लेकिन पढ़ते नहीं है। तो वही तो इसलिए डिसिप्लिन बनवा रहा हूँ ना, ये अदरवाइज नहीं है। और ये भूल जाना, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी उस ग्रुप में। मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ सबको, मैं एक पर्सनल जवाब देता हूँ। एक बच्चा उसमें बोला था कि 5 से 6:30 क्रिकेट खेला, 7:30 to 9:30 बैडमिंटन खेला। हाँ तो मैंने उसको लिखा था, तू बेटा छोड़ दे जेई, ओलंपिक्स चला जा। हाँ भाई इतना खेल रहे हो, मेरी बात मान लिया। वो अगले दिन से नहीं आया भैया, वो आया ही नहीं, बोला मैं ओलंपिक में जा रहा हूँ। तुझे बोल दिया मैंने, जा चाकू को लेके डरा और पर्स लूट किसी का। अच्छा कह रहा है कि जब फोर्स जो है 0 हो जाता है, जब वो बैलेंस से निकलता है, इम्पल्स क्या है ये पूछा है। मैं अब इम्पल्स समझाता हूँ, तुम लोग उसमें ही इतनी कहानी ला दी है, कहाँ नहीं पढ़ा, मैं समझाने जा रहा था। इम्पल्स क्या होता है ना, हर गेम में होता है। जैसे मान लो झटका, जानते हो झटका? हाँ मान लो तुम्हारी उंगली यहाँ करंट नहीं है, ऐसे प्लग में डाल दिया तो क्या होता है, झटका लगता है। That झटका फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है झटका फोर्स, झटके से जो फोर्स लगे। जैसे मैं तुम्हें एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक पत्थर रखा हो खूब बड़ा सा, तुम उसको हाथ से के धक्का मारोगे नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि झटके में तुम उसको मारो गिर जाए। जैसे बिल्डिंग होती है पूरी, जेसीबी का जो वजन होता है वो कितना होता है? जेसीबी तुम्हें पता ही नहीं जेसीबी क्या? बुलडोजर जानते हो? उसी का नाम 1000 किलो प्लस होता है, लोहे का रहता है उसका आगे वाला। अरे अब बता लेने तुम मुझे, हाँ बोलो क्या हो गया कान में? अरे थोड़ा ही निकला। कैसे फोड़ा वड़ा हुआ है क्या? नहीं अभी बताना। ए भाई दिखा लो भाई कान वाला। मारूंगा पकड़ के मैं। कह रही है कान का पर्दा फट गया होगा। फटने के बाद भी सुनाई देता है, 2 होते हैं ना,
तो झटका जो होता है वो जो अब मैं जेसीबी के बारे में बात करूँ तो लोग कुछ और बात करने लगे। ये जेसीबी होती है ना, उसका 1000 जेसीबी बुलडोजर जानते हो ना, घर तोड़ने वाला, उसका वजन 1000 किलो 2000 किलो के आसपास होता है। हाँ ज्यादा, अरे ज्यादा तो क्योंकि आगे उसके वो पूरा लोहे का बना होता है जो उठाते हैं, जिसमें मिट्टी गिराते हैं। रोड में भी खोद रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ तो वो वाले, अब उनको कभी तुम घर तोड़ते हुए देखो भाई, 2000 किलो की चीज है वो कई 100,000 किलो का बिल्डिंग बना होता है। बिल्डिंग का वजन कितना होगा? अगर 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो जाते हैं और गिरा देते हैं। कैसे गिराते हैं? ऐसा नहीं कि जाएंगे ऐसे पकड़ेंगे टुंग टुंग, झटके से आते हैं, एक झटके से फोर्स मारते हैं फिर पीछे करते हैं, फिर झटके से फोर्स मारते हैं फिर पीछे करते हैं, फिर झटके से फोर्स मारते हैं और फिर पीछे करते हैं। वो झटका फोर्स बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ज़्यादा फोर्स से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे क्रिकेट देखते हो आप सब लोग? नहीं भी देखा होगा, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट होगा तो भी घर में कोई ना कोई तो क्रिकेट देख लेता टीवी में। जब मैं जाता आप देख लेते हो मैच में। जब कोई बॉलर बॉलिंग करने आता है, ऐसा होता है क्या कि ये बॉल गिरी गिरी गिरी, ये बॉल आई, अब उसे दिख रहा है ये बॉल, अब बैट्समैन अपना फेविक्विक लेके बॉल को चिपकाएगा बैट में, फिर पावर जनरेट करेगा, फिर मारेगा। ऐसा होता है क्या? कितनी देर में ये सब करता है? बहुत क्विक करता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करता है, 1 सेकेंड से बहुत कम टाइम में करता है, शायद 1 माइक्रो सेकेंड में सब काम करता हो, पलक झपकते हो जाता है ये सब। उतने छोटे से टाइम इंटरवल में वो इतना पावर जनरेट कर देता है कि बॉल इधर आ रही थी, ये डायरेक्शन थी बॉल की, चेंज कर दिया डायरेक्शन भी, बॉल की चेंज हुई डायरेक्शन भी, वेलोसिटी की, और डिस्टेंस भी कवर किया। तो छोटे टाइम में क्या इतना बड़ा फोर्स एक्सर्ट किया कि बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आ गया? आया कि नहीं आया? तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम इंटरवल है, जितने टाइम के लिए लगाया, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी। क्या होता है इम्पल्स? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा टाइम इंटरवल, समझा? और F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी होता है। तो वहां से आया तो इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया? क्या हुआ था? घर जाके मतलब क्या मशीन? ओ यहाँ अच्छा है। अभी तुम लोग आजकल के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ होता तो मम्मी बोलती हैं अरे क्या हो गया, चलो दिखाएंगे। हम लोग पहले हमें होता था, बीमार भी हुए क्या हो गया, और पहले दिखाने के पहले 100 बार चिल्लाती थी, कुछ कर दिया, रोका था। मैं तो बहुत मस्तीखोर था ना। मेरे यहाँ पर ये देखो अभी भी है। मैं मम्मी मुझे सामान लाने के लिए भेजी थी, मैं गया नीचे, सब क्रिकेट खेल रहे थे, मैं क्रिकेट खेलने लगा और छोटा सा सब बड़े बड़े खेल रहे थे। मैं 5वीं 6वीं में था, वो लोग रहे होंगे 10वीं 11वीं 12वीं वाले। तो बॉल जो है वो ऐसे जंगलों में चली गई, जो कांटे का पेड़ था, बबूल था, तो वहाँ मुझे बोले जा तू निकाल कर। मैं गया निकालने, यहाँ पे कांटा दुख गया और आधा निकला, आधा टूट के इसी में रह गया। 2 दिन में से स्वेलिंग आ गई, बताया नहीं घर में। और ऐसे मम्मी से बोली क्या हो गया? फोड़ा हो गया है। बोली अच्छा, डॉक्टर के पास लगी, उसने बोला हाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूरा हाँ पस हो गया था पूरा अंदर, ऐसे इतना फूल गया था वो। मैं ले वो किए, और रोज यहाँ ना वो ऑपरेट करके ऐसे निकालता तो पस निकलता था, उसको समझ नहीं आया। 3-4 दिन के बाद उसको वो कांटा निकल आया वो कहता है कांटे होते ना बबूल के, कह रहा है ये कहाँ से निकला? मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मम्मी भाई, एक तो मेरा दुख रहा है, वही बोले बोलता क्यों नहीं? बोल नहीं बोला। तब बताया क्रिकेट खेलने गया था। अच्छा उस दिन तो ठीक था, तो इतना मार खाया मैं घर आके, बहुत मार खाया हूँ मैं, स्कूल में भी घर में भी। मेरी मम्मी ना वाईफाई की रेंज जैसे मारती थी, जो हाथ में आया उससे मार दी। हाँ मैं पत्थर से मार खाया हूँ, झाड़ू से मार खाया हूँ, वाइपर से मार खाया हूँ, जो मिल गया।
बेलन से मार खाया हूँ। अरे इतना बड़ा पत्थर नहीं उठा के लो, छोटा पत्थर नहीं आता उससे। चलिए हाँ एक लो, इस पे तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगा, बहुत मार खाए हो। चुप बैठ जाओ अब। बस जे क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। जे की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है जे की, और यही होता है चेंज इन मोमेंटम। कैसे, एफ की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एफ की क्या वैल्यू है, जानते हो ना आप, तो एफ इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा पी। अच्छा, इसको और लिखने का एक तरीका है। अब चूंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ना, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए इसको लिखते हैं एफ डी टी। क्या लिखते हैं इसको, हाँ ना, क्या बात है, समझ गई आप। तो ये जो दिया हुआ है, ये एक फोर्स दिया है इम्पल्सिव। कौन सा फोर्स है ये, इम्पल्स का कमाल तुम ये देखो, ये कमाल तुम देखोगे कि इधर मैंने अगर 100 किलो का एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और इधर मेरे पास 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, क्या ये इसको उठा सकता है क्या 100 किलो को, यहाँ रखा हो तो नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर इस 1 किलो वाले ऑब्जेक्ट को ना मैं ऐसे ऐसे रस्सी को घुमा करके एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके छोड़ दूं, तो जब रस्सी सीधी होगी झटके में वो उठ जाएगा। वो ये इम्पल्स का कमाल है, समझा। हाँ, इसीलिए हम उसको झटका फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झटका फोर्स। बहुत काम की चीज़ है झटका। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग में एक शॉक लगा दो, ऐसे वो इलेक्ट्रिक शॉक जो आता है, देखो हिल जाओगे, पढ़ने बैठ जाओगे। अरे पढ़ना चाहिए, दिमाग का जब होता है ना। मेरे क्लिनिक में है, मेरे पास आओ। आप उसके लिए एक फॉर्म भरवाते हैं, अगर आप मर गए तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। घर वाले बोलेंगे ठीक है ले जाओ। एफडीटी का मतलब एरिया अंडर एफटी कर्व, एरिया अंडर एफटी कर्व होता है वो। अब मुझे वही इम्पल्स पूछा है बेटा, ये फोर्स जो है ये इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, देखो एफ टाइम का फंक्शन दिया है, इम्पल्स पूछा है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी डी टी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से, जब फोर्स 0 हो जाए तब जो बैरल को लीव करता है। तो फोर्स 0 कब होगा, तो फोर्स 0 कर दोगे तो 600 माइनस दिस, या फिर 2 इंटू 10⁵ टी इज इक्वल टू 600। क्या ये 300 हो गया, मतलब 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। भाई तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है जो नहीं बोला, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, फिर नहीं। देखो पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, नेगेटिव नहीं यूज करते, तो हमेशा नेगेटिव यूज कर रहे हो। नहीं बस नहीं सर मुझे नहीं बोली, हाँ सर मुझे नहीं बोली, बोल सकते थे ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ मैम, हाँ मैम मैं आपको फ़ोन करता हूँ 5 मिनट। चलो ये क्वेश्चन करा कि मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ तो ये क्या हो गया, सॉल्व करो तो 600। अच्छा टी कहाँ है, इसके साथ है यार, पूरे में नहीं है। आज जल्दी छूट गए क्या, घर जाके यूटिलाइज कर लेना। तो 600 क्या यूटिलाइज करोगे, पढ़ाई करना है और क्या यूटिलाइज करोगे। मैंने क्या किया पता है, 600 dt के साथ टी आ गया, लिमिट भी रख दिया, इंटीग्रेशन आता है ना, माइनस 2 इंटू 10⁵ बाहर आ गया, टी dt करोगे तो t²/2, हाँ कि ना, 3 इंटू 10⁻³ हो गया सॉल्व। ये कितना 1.8 इंटू 10⁻³
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मर गए दोनों। अरे 600 थी जा 1800 1.8 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1000 1800 होता है। 1.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1800 माइनस आ गया 0.9 आया होगा है आंसर। 2 ने 2 को मार दिया। 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻5 तो बेटा मैं अपने घर से रखा था उसको उठा लाया। 9/10 या 0.9 9 मेरे घर पे था। प्लस चलो तुम कहाँ यहाँ बैठे हो। ऑप्शन सी आया समझ। अगले लेक्चर में पेपर करता हूँ। आज किसका है पेपर? चलो सॉरी।